नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। जय भोले बाबा की। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ होंगे बम बम। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि पूरे देश में नहीं विदेश में भी आज बोल बम के नारे लग रहे हैं। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई हिंदुस्तान में जगह जगह। विदेशों में जो शिवालय है वहाँ भी हिंदू लोग हैं, वहाँ शिव जी की पूजा अर्चना में लगे हैं, अभिषेक लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सावन का शुभारंभ सोमवार से हो रहा है और अंतिम सोमवार भी जो पांचवा सोमवार होगा वो भी सोमवार को ही पांचवा सोमवार भी इसी सावन की समाप्ति के दिन ही होगा 19 अगस्त को। तो इसका काफ़ी महत्व माना जाता है, जिसको लेकर के जो श्रद्धालु हैं कल से ही शिवालयों में पहुंचना शुरू हो गए। जैसे काशी विश्वनाथ है, बैजनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और जो बड़े बड़े जो 12-14 ज्योतिर्लिंग है वहाँ लोगों का लाखों की संख्या में पहुँचना शुरू हो गया, जिसको लेकर के और सरकारों ने भी इस बार जो व्यवस्थाएं की है, काफ़ी माकूल व्यवस्थाएं की है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। आज मैंने भी कई जगह देखा कि आज ही कई शिवालयों में शिवाजी का अभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और जलाभिषेक न जाने किस किस तरह के मंत्रोच्चार के साथ में, भव्य मंत्रोच्चार के, देवों के देव भोलेनाथ का जो नाम है, देवों को देव महादेव के बम बोल बम के नारों के साथ में शुरुआत हो गई। दिल्ली सरकार में भी, जो आपकी सरकार है, उसने भी इसको लेकर के दिल्ली में काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं की, क्योंकि जो उत्तराखंड जाने वाले हैं चाहे हरिद्वार जाने वाले हैं, वो कांवड़ यात्री दिल्ली होकर के निकलते हैं, दिल्ली से मेरठ होकर के, तो वहाँ काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन ठीक इसके विपरीत एक उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने जो कांवड़ यात्रा के दौरान वाले स्थानों पर नेम प्लेट लगाने की जो बात की थी, उसकी आज सुनवाई हुई याचिका पर, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरह की दलीलें दी उसको स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार अंतरिम रोक लगा दी है नेम प्लेट लगाने पे। उन्होंने कहा भोजन का आप लिख दीजिए किस तरह का भोजन मिल रहा है, लेकिन नेम प्लेट लगाना एक मतलब मूलभूत अधिकार के खिलाफ है। तो इसको लेकर के अब ये अगली सुनवाई 28 शुक्रवार को होगी। तो जब तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार से इसका जवाब मांगा है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में जलदाय विभाग का निजीकरण करने की तैयारियों का कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया। बताया जाता है कि जलदाय विभाग के लिए विश्व बैंक से लोन लेने के लिए ये व्यवस्था की गई है, जिसका पूरे राजस्थान में जयपुर मुख्यालय सहित पीएचईडी भवन के मुख्यालय से जयपुर के साथ साथ में राजस्थान में विभिन्न जिला स्तरों पर पीएचईडी के कर्मचारियों ने उस पर विरोध जताया। कल केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी। मोदी सरकार 3 का पहला बजट कल पेश किया जाएगा, जिसको लेकर के काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है। नीतीश बाबू को आज उस समय झटका लगा जब केंद्र सरकार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का बिल्कुल दृढ़ता से 2 टूक शब्दों में मना कर दिया गया। वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि यह विशेष राज्य के दर्जे की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इसको बिहार को नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब आवाज़ उठ गई, भाई आप विशेष राज्य का अंदर तो विशेष पैकेज तो दे सकते हो। जिस तरह से आपने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया, वैसे दो। तो अब ये राजनीति है, किस तरह से जाएगी और क्या होगा। हालांकि नीतीश ने इसमें अभी मुंह नहीं खोला, नीतीश बाबू ने इस मामले में। बात कर लेते हैं सुजय रेवन्ना की। सुजय रेवन्ना को आज जमानत मिल गई है, नियमित जमानत मिल गई है। दूसरे मामले में अग्रिम जमानत यौन शोषण के आरोप में वो गिरफ्तार हुए थे, जिसको लेकर के आज उनको जमानत मिल गई। हालांकि वो अब इसके खिलाफ जो जांच एजेंसी क्या कुछ करेगी
ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल उनके रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है। तो अब बात कर लेते हैं भजन लाल सरकार की। भजन लाल सरकार ने अपने विधायकों को बजट सत्र में काफ़ी कुछ दिया। इशू को लेकर के केकड़ी जिला बन गया अब तो केकड़ी को भी उन्होंने 650 करोड़ रुपए की एक सौगात दी है, जिसका मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूँ कि नसराबाद से लेकर के देवली तक जो रोड है, वो रोड दो मतलब टू लेन है, उसको फोर लेन करने का दिया है, जिसको लेकर के भजनलाल सरकार के ही शत्रुघ्न विधायक जो केकड़ी से विधायक हैं, उन्होंने अपने चरण पादुका छोड़ी थी, जो उन्होंने आज ग्रहण की। तो आज उस समारोह में सीपी जोशी और भजनलाल भी मौजूद रहे, जहाँ भजनलाल ने मुख्य रूप से कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस झूठे वादे करती है, कांग्रेस झूठे वादे करती है, लेकिन भाजपा जो कहती है वो करती है। और कांग्रेस को उन्होंने भ्रष्टाचार की जननी भी बताया है। राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी, जैसा आप अखबारों में भी देख रहे होंगे, मीडिया में भी देख रहे होंगे, वो एकदम से लोकसभा में सरकार के प्रति आक्रामक रूप में आ रहे हैं। तो पेपर लीक को लेकर के आज उन्होंने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको उन्होंने काफ़ी घेरा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में परीक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है, परीक्षा के नाम पे सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने तीखे स्वर लगाते हुए लाखों बच्चे के भविष्य का सवाल उठाते हुए इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की है। अब सबसे बड़ी बात एक और है कि 58 साल पहले, मतलब जो कांग्रेस की सरकार थी, तो आरएसएस ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लेने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को यह छूट दे दी है कि वो आरएसएस के कार्यक्रम में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकेंगे। मोदी सरकार ने 58 साल बाद में यह इस तरह का फैसला किया है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं कि कांग्रेस में अब, क्योंकि कांग्रेस ने अपने जो एक टारगेट लेकर के चले थे, उससे भी ज़्यादा, यानी कि भाजपा को अंडर-20 निपटा दिया। इसके बाद में अब आगामी भूमिका में अपने आप को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर के उन्होंने जो सक्रिय पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उनको हटाने की शुरुआत कर दी है, जिसमें आज 79 युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्षों को हटा दिया, नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। दूसरी बात कर लेते हैं मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया अभी भी न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। आज उनकी पेशी थी, लेकिन अब उनकी न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर के आज की यही कुछ प्रमुख चर्चाएं जो आपके सामने मैंने शेयर की है। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।